हेलो स्टूडेंट, दिस इज सूरज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल क्विक बायोकेम। आज मैं आप लोगों को ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इस बार नीट एग्जाम में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे जो AIPMT 2015 में कैंसल्ड हो गया था। तो फिर चलिए आपका टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिएगा। Lungs are made up of air-filled sac, the alveoli. They do not collapse even after the forceful expiration because of ऑप्शन देखिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम एंड रेसिडुअल वैल्यूम। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब भी हमारे लंग्स के जो एल्वलाई होते हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? तो उनके अंदर जो होता है रेसिडुअल वैल्यूम के कारण, क्योंकि फोर्सफुल एक्सपैरेशन करने के बाद भी ये वैल्यूम जो होता है हमारे लंग्स के अंदर रह जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वलाई ऑफ द लंग्स इज, मतलब लंग्स के एल्वलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन देखिए, इक्वल टू दैट इन द ब्लड, मोर देन दैट इन द ब्लड, लेस देन दैट इन द ब्लड एंड डी ऑप्शन लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोर देन दैट इन द ब्लड। देखिए, लंग्स के एल्वलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इसलिए अधिक होना चाहिए क्योंकि वो डिफ्यूजन कर सके, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर जा सके। अब ब्लड के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम रहेगा एल्वलाई से, तभी तो और लंग्स के एल्वलाई से ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर जाएगा, जिससे हमारे टिश्यू ऑक्सीजन को ले पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can never be expelled because मीन्स ब्रीथ करने के दौरान भी हमारा लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होता है और हमारे लंग्स में हमेशा एयर जो होते हैं ये रिमेन होते हैं, जो कि ब्रीथ के दौरान भी ये बाहर नहीं निकलते हैं। क्योंकि ऑप्शन देखिए, देर इज अ निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, बी ऑप्शन देर इज निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, सी ऑप्शन देर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड डी प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, देर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, क्योंकि हमारे लंग्स का जो प्रेशर होता है हमेशा निगेटिव होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, ऑप्शन देखिए, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, रिलीज बाइकार्बोनेट्स आयन बाय द लीवर, reduce the rate of heartbeat and reduce the blood supply to the brain। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब पीएच में रिडक्शन हो जाता है, पीएच में रिडक्शन का मतलब 7 से कम हो जाता है, 7 से कम होने का मतलब वो एसिडिक कंडीशन आ जाता है। और जब भी एसिडिक कंडीशन आता है या फिर H+ की मात्रा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या CO2 का कंसंट्रेशन बन जाता है, बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन से वो कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जिसके कारण हार्ट बीट जो होता है इंक्रीज हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो होता है ब्रेन को इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें इसलिए सी और डी ऑप्शन जो होता है गलत दिए गए हैं और ए ऑप्शन जो होता है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजॉर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। ऑप्शन देखिए, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, रिस्पिरेटरी एल्केलोसिस, इम्फाइसमा एंड डी अस्थमा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेनली इम्फाइसमा जो होता है सिगरेट स्मोकिंग से होता है। इसमें क्या होता है कि एल्वलाई का जो वाल होता है वो डैमेज हो जाता है, जिससे ब्रीथिंग रेट जो होता है डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होता है सी करेक्ट होगा, इम्फाइसमा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अस्थमा में बी एट्रीब्यूट टू, ऑप्शन देखिए, ए इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, बी एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स एंड सी ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन द लंग्स। तो अस्थमा जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन से ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
एलर्जी रिएक्शन में क्या होता है कि मास्ट सेल जो होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रेशन करने लगता है, जिसमें एंटीबॉडी जो बनता है IgE का फॉर्मेशन होने लगता है। इसलिए ऑप्शन जो होता है डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वोलार सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन द एल्वोलार वॉल। ऑप्शन देखिए, निमोनिया, अस्थमा, प्लूरिसी, इम्फाइस्मा। इसको ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि मैंने पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इम्फाइस्मा में क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग से जो एल्वोलाई के जो वाल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ब्रीथिंग रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जबकि अस्थमा जो होता है एलर्जी रिएक्शन से होता है और निमोनिया जो होता है इन्फेक्शन से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फ्लोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लेड टू द यूरेज टू ब्रीथ। ऑप्शन ए देखिए, फॉलिंग CO2 कंसंट्रेशन, बी राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन, सी फॉलिंग O2 कंसंट्रेशन एंड डी राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, CO2 राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन जो होता है बढ़ जाता है, इसलिए CO2 का पहले एक्सक्रेशन हो जाता है। ये 8th क्वेश्चन है, ये AIPMT 2015 में आया है, जो कि ये कैंसल्ड हो चुका है, ये कैंसल्ड हो गया था, इसलिए इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाई ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। ऑप्शन देखिए, एच बाई कार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व गैस मॉलिक्यूल, बाई बाइंडिंग टू RBC, एच कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है वो बाइकार्बोनेट्स आयन करता है। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।